कराची में जारी बारिश शहरियों के लिए मुसीबत बन गई। शारा फैसल, बहादुराबाद, सदर, आया चंद्रीगढ़ रोड पर पानी जमा। मलीर कॉजवे पर बरसाती पानी से कुरंगी भिटाई कॉलोनी मुकम्मल ज़ेरे आब। बारिश के बायस PACHS सोसाइटी की फर्नीचर मार्केट में भी पानी। शहर में 4 रोज से करंट लगने और दीगर वाक़यात में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 19 हो गई। हब डैम में पानी की सतह में मजीद 4 फीट इजाफा। पानी की सतह 327 फीट तक पहुंच गई। हालिया बारिशों से कबल हब डैम में पानी की सतह 312 फीट थी। हफ्ते की शाम तक डैम में सतह 321 फीट तक बुलंद हो चुकी थी। अब हब डैम में सतह 328 फीट का निशान अबूर कर रही है। 'कराची में नालों की सफाई का काम जारी है। नालों पर तजावुजात से सफाई के अमल में मुश्किलात रहीं। सिंध हुकूमत किसी चीज़ से बरी ज़िम्मा नहीं। सिविल एविएशन ने अपना ड्रेन सिस्टम नहीं बनाया। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर शाह की प्रेस ब्रीफिंग। सईद गनी बोले, पार्क और नालों पर मकान बनाना आसान है मगर इन लोगों को हटाना मुश्किल काम होता है। तनकीद वो कर रहे हैं जिन्होंने कब्जे करवाए। 4200 फुट की लाइन कंप्लीट हो रही है और जहाँ से उसका डिस्पोज ऑफ पॉइंट है कैनाल्स के अंदर, वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े बोरे डाल के ब्लॉक किया है। मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख कहते हैं, बारिशों में हमारी तैयारी मुकम्मल थी मगर कुछ लोगों से ये बर्दाश्त ना हो सका। पुलिस हेडक्वार्टर्स के मकाम पर निकासी आब की लाइन को बड़े पत्थर डालकर ब्लॉक किया गया। पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंचे तो वहां पर सरिया और दीगर आलात पाए गए। जब तहकीकात की तो कैनाल के मकाम पर मेन निकासी लाइन को बंद पाया। IG सिंध और दीगर इदारे मामले की शफाफ तहकीकात कराएं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए, शहरी परेशान। एबट रोड, गड़ी शाहू, लक्ष्मी चौक, डेविस रोड समेत दीगर इलाकों में बारिश। गुलबर्ग, केनाल रोड समेत मुल्हिका इलाकों में तेज बारिश से मौसम बेहतर हो गया। लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 46 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बलोचिस्तान में बारिश के बायस नदी नाले बिफर गए, सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। बोलान में 2 मुख्तलिफ मकामात पर कौमी शाहराह का हिस्सा बह जाने से सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। झल मक्सी में बारिशों के बायस दरियाए बोलान में तुगयानी, सैलाबी पानी सिरगानी में दाखिल, मुतादिद मवेशी बहा ले गया। नोताल रोड डूबने से गंदावा और झल मक्सी का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी कहते हैं, सूबे में बारिशों से 8 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी हुए। बारिश के बायस 300 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आए हैं। बलोचिस्तान के 15 अजला बारिशों से ज़्यादा मुतासिर हुए। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में मरकज़ी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। रुझान में 2 रोज से जारी मूसलाधार बारिश से कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुगयानी, बरसाती पानी का दरा जंगी समेत दीगर दरों पर बहाव। सैलाबी रैला कच्ची कैनाल के ऊपर से गुजरकर आबादी की तरफ बढ़ने लगा। सैलाबी पानी से शाहवाली और ओस्मान की मुख्तलिफ बस्तियां ज़ेरे आब। सैलाब से प्याज और कपास की फसलों को बड़े पैमाने पर खतरा। पाक फौज की दादू और झल मक्सी में इमदादी सरगर्मियां जारी। नेवी की मेडिकल और इंजीनियरिंग टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। आर्मी की बोट सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रही हैं। ISPR के मुताबिक मुतासरा इलाके में तिब्बी सहूलियात के लिए मेडिकल कैंप कायम करके मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। अब तक 1000 फंसे अफराद को खाना फराहम किया गया है।
बलूचिस्तान में शदीद सैलाब आने की वजह से सड़कों का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो गया है और ख़ास तौर पर कोयटा और सिब्बी में आमदोरफ्त में बहुत ज़्यादा तकलीफ हैं और लोगों की बड़ी तादाद सिब्बी स्टेशन पर आ गई है। मैंने डीएस कोयटा को हदायत की है कि फौरी तौर पर सिब्बी में फंसे हुए जो लोग स्टेशनों पे आए हैं इनको कोयटा पहुँचाया जाए। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब के सबब रास्ते बंद। वफाकी वज़ीर बराए रेलवेज़ का कोयटा और सिब्बी के दरमियान शटल ट्रेन चलाने का ऐलान। शेख रशीद कहते हैं ज़मीनी रास्ते बंद होने से बलूचिस्तान के शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। उनकी मुश्किलात को देखकर शटल ट्रेन सर्विस चलाने का ऐलान किया। जब तक रास्ते नहीं खुलते शटल ट्रेन सर्विस जारी रहेगी। फंसे मुसाफिरों को उनकी मंजिल पर पहुँचाएंगे। टाइगर फोर्स को पहले तो मुबारक देता हूं कि एक उन्होंने आज वो काम किया है 35 लाख पाकिस्तान में एक दिन में दरख्त लगाए हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये रिकॉर्ड है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पौधा लगाकर मुल्क गिर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं एक दिन में 35 लाख दरख्त लगाए, ये शुरुआत है। एक कॉल पर दरख्त लगाने वालों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासिरा ममालिक में 5वें नंबर पर है। अल्लाह ताला ने हमें इतनी ताकत दी है कि हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। इक़दामात ना किए तो हमारे इलाके रेगिस्तान बन जाएंगे। एरिया में टोटल 60,000 दरख्त लगाने हैं, जो कि माशाल्लाह ये इलाका इसके साथ पूरा ग्रीन हो जाएगा। और लोकल कम्युनिटी के साथ जो कमिटमेंट है और जो एग्रीमेंट हुआ है, लोकल कम्युनिटी जो है उसकी देखभाल करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने सवाबी में मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। असद कैसर कहते हैं वज़ीर आज़म का मुल्क में 10 अरब पौधे लगाने का आज़म काबिल सताइश है। कौम से दरख्वास्त करता हूँ कि मिलकर इस मुहिम में अपना किरदार अदा करें। शजरकारी हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। मुल्क को क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान बनाने के ख्वाब को पूरा करना है। आलमी इदारों ने ग्लोबल वार्मिंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। गैर मुल्की सफ़ीर भी वज़ीर आज़म की शजरकारी मुहिम का हिस्सा बन गए। चीन, कुवैत, यमन और आज़रबाईजान के पाकिस्तान में तैनात सफ़ीरों ने पौधे लगाए। तुर्की और कनाडा के सफ़रान ने भी वज़ीर आज़म की शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। गैर मुल्की सफ़ीरों का टाइगर फोर्स को भी ज़बरदस्त खिराज तहसीन। उस्मान डार कहते हैं बरादर ममालिक के सफ़ीरों ने मिसाली मोहब्बत का सबूत दिया है।